हाय गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हमारे यहाँ पर हेडिंग है रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में हम देख सकते हैं Zn प्लस H2SO4 आपस में क्रिया कर हमारा ZnSO4 प्लस H2O बनाते हैं। अगला हमारा हेडिंग है अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं Zn प्लस H2SO4 आपस में क्या कर हमारा बनाते हैं ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर हमारा ये भाग जो हो गया है हमारा अभिकारक हो गया। अगला हमारा हेडिंग है उत्पाद। आइए हम उत्पाद के बारे में जानते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। जैसे में Zn प्लस H2SO4 आपस में मिलकर हमें ZnSO4 प्लस H2 मिलता है, जो हमारा उत्पाद कहलाता है। यहाँ पर अगला हमारा हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम जानते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे में 3Fe प्लस 4H2O आपस में क्या करकर Fe3O4 प्लस 4H2O बनाते हैं। अगला हेडिंग है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आइए हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। पहला हमारा है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया को संयुग्म अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है और एकात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमारा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारा तीसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और चौथा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ पर हमारा पांचवा है विस्थापन अभिक्रिया और छठा नंबर है द्विविस्थापन अभिक्रिया और सातवां है हमारा अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमारा आठवां है अपचयन अभिक्रिया और सबसे लास्ट हमारा है नौवां, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन के अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला हमारा हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया। आइए हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसे अभिकारक को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा जैसे कोयले का दहन, पहला C+O2 आपस में मिलकर बनाते हैं CO2। दूसरा हमारा है जल का निर्माण 2H2 प्लस O2 आपस में क्या कर 2H2O बनाते हैं।
यहाँ पर तीसरा उदाहरण है हमारा गंधक का दहन। यहाँ पर H+O2 आपस में अभिक्रिया कर कर हमारे SO2 बनाते हैं। यहाँ चौथा उदाहरण हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। यहाँ पर हम CaO+H2O आपस में अभिक्रिया कर कर हम Ca कोष्ठक में OH ट्वाइस बनाते हैं। यहाँ पर अगला हेडिंग हमारा है वियोजन अभिक्रिया, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। हमारा पहला उदाहरण होगा फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर 2FeSO4 आपस में टूटकर यहाँ पर क्या होते हैं Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनाते हैं। यहाँ पर दूसरा हमारा है उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर CaCO3 वियोजित होकर CaO प्लस CO2 बनाते हैं। यहाँ पर तीसरा हमारा है तीसरा उदाहरण हमारा है सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। जैसे में 2H2AgBr वियोजित होकर 2Ag प्लस Br2 बनाते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। यहाँ पर अगला हेडिंग हमारा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आइए हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं। पहला हमारा उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। CH4 प्लस 2O2 आपस में क्रिया कर CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा बनाते हैं। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है हमारा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। C6H12O6 प्लस C6O2 आपस में क्रिया कर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा बनाते हैं। यहाँ पर अगला हमारा उदाहरण है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला हेडिंग है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आइए हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में H2 प्लस I2 प्लस ऊर्जा मिलकर हमारा 2HI बनाते हैं। और दूसरा हमारा उदाहरण है N2 प्लस O2 प्लस
ऊर्जा आपस में क्रिया कर 2NO बनाते हैं। यहाँ पर हमारा अगला हेडिंग है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। वियोजन या विस्थापन अभिक्रिया एक ही होता है। यहाँ पर विस्थापन ऐसे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु स्थान समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में उदाहरण में देख लीजिए, Zn प्लस CuSO4 आपस में क्रिया कर क्या हो जाता है हमारा ZnSO4 प्लस में Cu। यहाँ पर देखिए Cu को हमारा Zn विस्थापित कर इसका स्थान ले लिया। यहाँ पर दूसरा हमारा Fe प्लस CuSO4 आपस में क्रिया करते हैं, FeSO4 प्लस Cu बनाते हैं। अगला हेडिंग है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 या आपस में क्रिया कर BaSO4 प्लस 2NaCl बनाते हैं। हमारा अगला हेडिंग है अपचयन अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ पर 2Mg प्लस O2 या आपस में क्रिया कर 2MgO बनाते हैं। इससे दूसरा उदाहरण में 2Cu प्लस O2 आपस में क्रिया कर 2CuO बनाते हैं। अगला हेडिंग है हमारा अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CuO प्लस H2 यह आपस में क्रिया कर Cu प्लस H2O बनाते हैं। अगला हेडिंग है हमारा रिडॉक्स अभिक्रिया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आइए हम जानते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपपचय तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं CuO प्लस H2 आपस में क्रिया कर Cu प्लस H2O बनाते हैं। यहाँ पर CuO का अपचयन हो रहा है और H2 का उपचयन। यहाँ पर हेडिंग है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। पहला हमारा है संक्षारण। पहला हेडिंग है हमारा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इन प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं चांदी के ऊपर काली परत। दूसरा हमारा उदाहरण है तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। तीसरा हमारा उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। अगला हेडिंग है हमारा विकृत ग्रंथिता। आइए हम सब विकृत ग्रंथिता के बारे में जानते हैं। तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत ग्रंथि हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वाहित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन प्रक्रिया को रोका जा सकता है।
यहाँ पर उदाहरण के लिए हो जाते आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। हाय गाइस, आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।